अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको अगेन वेलकम कहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। और देखिए, बिल्कुल आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और रोज़े रख रही हूँ। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एडवांस ईद मुबारक देती हूँ तमाम दोस्तों को, तमाम लिसनर को, तमाम व्यूवर्स को और तमाम अहले वतन को बहुत ही ज़्यादा एडवांस ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ताला कल ईद होगी, इसलिए स्पेशली ईद का नुस्खा मैं आपको पेश करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि रोज़ों में लगे हैं और रोज़ों के चक्कर में रमज़ान बिल्कुल शरीफ था, जो कि अब लास्ट 2 रोज़े या 1 रोज़ा बिल्कुल रह गया है, जिसके चक्कर में आपको अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रहा। तो आपने अपने चेहरे की केयर बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन अब आपको जल्दी चेहरे की केयर करनी होगी क्योंकि ईद जो है वो सर पर है। लेकिन अब आपको कौन सा नुस्खा जो है वो जल्दी रिज़ल्ट देगा, इसलिए वो मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशली तमाम गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि ईद पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और तमाम गर्ल्स का देखिए यही फ़ैसला होता है, यही सोच होती है कि वो इस ईद पर सबसे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। उसके लिए अगर आप चाहती हैं कि आपको इस ईद पर सबसे अलग नज़र आना है, दिखना है, तो उसके लिए मुलाहिज़ा फरमाइए, ये नुस्खा स्पेशली आप सबके लिए ही लाई हूँ, जो कि स्पेशली ईद का नुस्खा है, चांद रात का नुस्खा है। और देखिए, चांद रात पर एक बार लगाने से बिल्कुल आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये नुस्खा ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर बिल्कुल सब बेहोश होकर रह जाएंगे और आपसे ज़रूर सवाल करेंगे कि रमज़ान में तुम पूरे रमज़ान में क्या लगाती रही हो। लेकिन हालांकि आपने कुछ लगाया नहीं, सिर्फ आपने एक दिन का कमाल होगा और बाकी सब परेशान हो जाएंगे। तो कौन सा नुस्खा है वो मैं स्पेशली चांद रात का नुस्खा मैं आपको आप सबके लिए लाई हूँ, स्पेशली तमाम गर्ल्स के लिए। तो आपने क्या करना है, देखिए, आप अपने स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए ब्लीच का तो इस्तेमाल ज़रूर ही करेंगी, क्योंकि उसके बगैर आप बिल्कुल रह नहीं सकती। हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे हैं, लेकिन फिर भी इस ब्लीच के मुताबिक ही इस ब्लीच में एक चीज़ शामिल करनी होगी, 2-3 चीज़ शामिल करनी होंगी, जिससे आपका चेहरा चांद जैसे निखर आएगा। अगर आप कोई भी ब्लीच क्रीम लगा रही हैं तो बिल्कुल आप लगाएं, उसमें आपने, लेकिन बात सुने, आपने 2-3 चीज़ें शामिल करनी है। उसके बाद जो है ब्लीच ऐसी किस्मत आपकी बदलेगा ना, आप ये नहीं कहेंगी कि आपने सिर्फ ब्लीच लगाया है, बिल्कुल आप कहेंगी कि अभी आप पार्लर से ट्रीटमेंट करवा के आई हैं। तो ये जो नुस्खा है, बिल्कुल इसे जिसने आजमाया है ना, एक दिन के अंदर वो ज़मीन से आसमानों तक पहुँच गया है, क्योंकि ये दोस्तों नुस्खा ही कुछ ऐसा है। तो बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्लीच क्रीम अगर आप लगा रही हैं तो उसमें आपने क्या करना है, 1 या आधा स्पून बिल्कुल एलोवेरा जेल आपने अच्छी तरह से पीस के जेल बना के उसमें डालनी है, शामिल करनी है। और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा सेब का सिरका आधा स्पून या 1 स्पून आप डाल सकती हैं ब्लीच में। तो अब ब्लीच को जो अच्छी तरह से उंगली की मदद से या किसी स्पून की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्सअप करना है। जब मिक्सचर बन जाए तो ब्लीच की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ये जो है ब्लीच क्रीम है, ये जो गुड़ है गोरा होने का, तो ये गुड़ जो है आपने अपने चेहरे पर लगाना है, 20 मिनट बिल्कुल छोड़ देना है अच्छी तरह से। और फिर जो है जब उतारना हो, आपने रुई पानी की मदद से गीली करनी है और अच्छी तरह से रुई की मदद से बिल्कुल, और कोई चीज़ आपने शामिल चेहरे पर किसी भी चीज़ की मदद से नहीं उतारना ब्लीच क्रीम, सिर्फ और सिर्फ रुई पानी से गीली करनी है। और क्योंकि ब्लीच लगाने से आपकी स्किन बहुत ही नरम हो जाती है, तो इसलिए आपने रुई थोड़ी सी पानी से गीली करनी है और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से ब्लीच को उतारना है। तो देखिएगा दोस्तों, रिज़ल्ट बिल्कुल मैं आपको नहीं कहती, क्योंकि कहती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप खुद देखेंगे। और जब आपके दोस्तों ने आपसे सवाल किया ना, तो बिल्कुल आप फिर मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि वाकई आप सोचेंगे कि वाकई नुस्खा बताया है तो रुबीना ने बताया है, क्योंकि ये कमाल के नुस्खे हैं, देसी नुस्खे हैं, स्पेशली ईद के नुस्खे हैं जो मैं आप सबके लिए लाई हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर से मैं आपको ईद मुबारक कहती हूँ, एडवांस ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिल बांट के ईद गुजारिएगा, क्योंकि ईद जो है साल बाद एक बार आती है।